तो इस महीने में आपके द्वारा किया गया कोई भी सत्कर्म है वो आपको करोड़ों गुना फल प्रदान करा करके भगवान के लोक की, विष्णु के लोक की प्राप्ति कराने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा कि इस महीने में नियम क्या क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, किसके द्वारा हमें लाभ प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम तो हमने बता दिया कि प्रातः उठ करके यदि आप स्नान करते हैं और स्नान करके भगवान माधव का स्मरण करते हैं, उनके इस मूल मंत्र का जाप करते हैं, तत्पश्चात गंगा जी का आवाहन करके, अर्थात आप किसी भी सरोवर में नहाते हैं, किसी भी कुंड में नहाते हैं, तो ऐसा मानिए, मन में भाव लाइए कि मैं किसी तीर्थ स्थल के उस पवित्र नदी में ही स्नान कर रहा हूँ, गंगा में ही स्नान कर रहा हूँ, क्योंकि आपको गंगा का स्नान करने का तो सौभाग्य सबको मिलेगा नहीं। इसलिए मन में बस ये भाव लाइए कि जहाँ पर हम स्नान कर रहे हैं वही हमारे लिए गंगा हो गई। उस भाव को ला करके आप सुंदर स्नान करिए। कहते हैं स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में मिला करके कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और 3.5 करोड़ तीर्थों का फल एक गंगा स्नान से आपको प्राप्त होता है। और कल से हमारी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज की जो कथा हम सुनेंगे वो पद्म पुराण से ली गई है, महात्मा की कथा है। लेकिन कल से जो हम कथा आरंभ करेंगे तो बड़े ही पावन अवसर पर आरंभ कर रहे हैं हम। तन को तारनी गंगा और मन को तारनी गंगा, दोनों का एक साथ समावेश हो रहा, अर्थात कल है गंगा सप्तमी का दिन और इस गंगा और उस गंगा का मेल होने वाला है। तो सोचिए कितना सौभाग्य और कितना परम अवसर। बैसाख का महीना, गंगा सप्तमी का दिन, और गंगा सप्तमी के दिन से ही हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। तो कहा जाता है कि गंगा जी का गंगा सप्तमी के दिन इस धराधाम में पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि जो गंगा हैं इनके बेग को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। लेकिन जब जगत के कल्याण के लिए इनको संसार में आना था तो भोलेनाथ ने जब भगीरथ जी के माध्यम से इनको जगत में लाने का प्रयास किया तो जनू ऋषि के आश्रम में इनका प्रकोप गया और पूरे ऋषि के आश्रम को इन्होंने अपने वेग से बहा दिया। ऋषि को क्रोध आया, जनू ऋषि को क्रोध आया और गंगा को वो पी गए। जब गंगा को पी गए तो अब जगत का कल्याण कैसे हो, इसलिए भगीरथ ने और देवताओं ने प्रार्थना की। तब ऋषि ने जाकर के अपने कानों से गंगा को प्रकट किया, इसलिए ये जानवी नाम से भी जगत में जानी गई। तो उस गंगा का परम पावन दिन है बैसाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, गंगा सप्तमी के नाम से जानी जाती है और उसी दिन से इस कथा का आरंभ भी हो रहा है। तो आज उसी गंगा में हम आवाहन करने जा रहे हैं, गोता लगाने जा रहे हैं, मन को तारने वाली गंगा में, और कल हम दोनों को तारने वाली गंगा में गोता लगाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि इस वैशाख महीने में आप जो कथा सुनते हैं, आप जो पुण्य करते हैं, आप जो दान करते हैं, वो आपके लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है, भगवान के धाम का रास्ता खोलता है। इसलिए माना जाता है कि वैशाख में किस चीज़ का दान करना चाहिए, बैसाख में किस वस्तु का दान करने से आपको फल प्राप्त होता है। तो तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन चीज़ों का दान करने से आपको करोड़ों गुना फल और अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप पूरे महीने इस नियम को नहीं कर सकते हैं, आप पूरे महीने इस नियम का पालन नहीं कर सकते, तो अमावस्या और पूर्णिमा को स्नान करके दान पुण्य अवश्य करिए, उसी से आपको पूरे महीने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे परम पावन मास में आज इस सुंदर सी आपकी नगरी में, इस धाम में बैठ करके हम इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। तो आइए सुंदर इस ज्ञानमयी गंगा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा हमारी महात्मा की कथा है। महात्मा अर्थात ईश्वर की महिमा, और महिमा जाने बिना गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होई परतीति और बिनु परती